तो मार्केट्स के अंदर एक सीमित दायरे में ही कामकाज है, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड। आज शुरुआती आप एक बार चार्ट्स लेकर आएंगे तो उससे क्लियर होगा। शुरुआत हुई गैप अप और गैप अप मार्केट्स के बाद धीरे धीरे भारतीय बाजारों ने अपनी बढ़त को गंवाया और उसके बाद एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले पूरे हफ्ते मार्केट में प्रेशर था, शुक्रवार के दिन शानदार रिकवरी थी, लेकिन उसके बाद अब वापस एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज। और ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स में, बल्कि आप एक बार लेकर आइए निफ्टी बैंक को भी, इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी। निफ्टी बैंक भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 1/4% नीचे या रफली 58-60 अंक नीचे कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स जो कि बिल्कुल फ्लैट है, 31,950 के स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स में कामकाज है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोरलेस इसी टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बाजारों में बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार पिछले 1 घंटे के दौरान से देखने को मिल रहा है। प्रेशर आज बना हुआ है मेटल में, जिसमें कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे नाम है जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन कुछ बाइंग अगर आज देखी जा रही है तो सेलेक्टिव बाइंग आज मार्केट के अंदर दिखाई पड़ रही है। पीएसयूज में स्पेशली पावर ग्रिड और ओएनजीसी, नंबर्स के बाद ओएनजीसी में खरीदारी, पावर ग्रिड में खरीदारी, नंबर्स के बाद हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी 2700 के लेवल्स के ऊपर एक कामकाज करता हुआ। इसके अलावा आईटीसी, एशियन पेंट, सिप्ला, कुछ और ऐसे नाम जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम बात करते हैं मानस जायसवाल से, हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआती जो तेजी थी मार्केट उसको संभाल नहीं पाया, वापस अब एक दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है। कैसे रीड किया मार्केट्स को, क्या किया जाए, कैसे रणनीति रखें इसमें? नमस्कार सुमित जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि निफ्टी पे हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है। और अगर आप आज भी देखिए तो जो फ्राइडे के का जो पुलबैक था, वहां पर भी बहुत एग्रेसिव एडवांस डिक्लाइन रेशियो नहीं था। और आज भी जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ी देर के लिए तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद फिर एडवांसेस जो डिक्लाइन थे वो स्टॉक्स बढ़ते गए। और अब अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। तो ये दर्शाता है कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर डेफिनेटली वीकनेस है। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल कॉशियस रहिए, निफ्टी पे अभी खरीदारी नहीं करनी है। एक राइजिंग चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जिसका अपर बैंड आज टेस्ट हुआ है 18,200 के आसपास। तो जब 18,200 के ऊपर निकले निफ्टी तभी आपको खरीदारी करनी है, अदरवाइज निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करना है। मेरा समझना है कि बेटर आइडिया है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। और बैंक निफ्टी में भी देखिए तो बैंक निफ्टी में भी 39,200 जो कि इसका 20-डे मूविंग एवरेज है, वहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है इंडेक्स में। तो बैंक निफ्टी में भी कॉशियस रहने की राय रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 38,500 के स्टॉप लॉस जरूर रखें, अगर उसके नीचे फिसले तो बैंक निफ्टी से भी निकल जाए। अच्छा, तो 38,500 एक फाइनल स्टॉप लॉस तौर पे आप मेंटेन करें, वही मेजर जोन भी है जहाँ पे पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है। तो अगर वो मिलता है तो वहां से अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करेंगे, वो टूट जाता है तो अपनी पोजीशन से आप निकल जाए, ये आपको मानस ने राय दी है। तो मानस आज मतलब मिला जुले ट्रेड की आपने बात की, लेकिन फिर भी अगर 22 स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कहाँ है, तेजी में या मंदी में? तेजी में है, लेकिन डिफेंसिव की तरफ ज्यादा झुकाव है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं और उनमें से एक बायोकॉन है, जहां पर हमने करीब 8-9 सेशन का कंसोलिडेशन ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन आज कंसोलिडेशन जोन का अपर बैंड ब्रीच हुआ है, 50-डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि पहला कॉल बायोकॉन पे रहेगा, जहां पर आपको खरीदारी करनी है 349 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ 375 तक के टारगेट आप बायोकॉन में देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है यूपीएल का। देखिए, यूपीएल ने भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखेगा। हर्डल था करीब 775 के आसपास, स्टॉक को उसने वो लेवल स्टॉक ने ब्रीच कर दी है। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर भी रैली कंटिन्यू रहेगी। 820 825 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 774 के स्टॉप लॉस से यूपीएल में भी खरीदारी करने की रहेगी। इसलिए मैंने मेंशन किया कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक जहां स्ट्रेंथ दिख रही है वहीं पर खरीदारी करिए। एक नाम यूपीएल, जहां पे 800 रुपए के आसपास के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 784 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा बायोकॉन तेजी के लिए। अच्छा, बायोकॉन का आपने जिक्र उठाया तो एक बार सिंजिन भी देखिए, एफएनडो में ये भी हाल की ही एंट्री है और एक शानदार तेजी इस पूरे ग्रुप में है। सिंजिन सब्सिडरी है बायोकॉन की और एक जोरदार तेजी के साथ ये भी कामकाज कर रहा है। करीब करीब 7% 8% का उछाल है, इसका एक इंपैक्ट शायद बायोकॉन पे भी आ रहा है। तो सिंजिन में क्या किया जाए? सिंजिन में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। और देखिए, सिंजिन में ये जो मूव आज देखने को मिला है वो करीब करीब 160 रुपए के करेक्शन के बाद और बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद देखने को मिला है। स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ब्रीच किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अभी खरीदारी करने की राय रहेगी। 564 का स्टॉप लॉस रखें और 650 के पोजिशनल टारगेट सेट करें। अच्छा,
650 के पोजीशनल टारगेट्स के लिए आप सिंजन में खरीदारी कर सकते हैं। 590 595 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। आज के इंट्राडे हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन फिर भी एक बढ़िया तेजियां देखने को मिल रही है। दो नाम और देखिए, एक है जेके सीमेंट, नंबर्स के बाद ये ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा, और मन्नापुरम फाइनेंस, यहां पर भी नंबर्स का एक इंपैक्ट है। 10% नीचे दोनों कामकाज कर रहे हैं। कहां तक गिरावट और कहां लॉन्ग जाएं अगर पोजीशन लॉन्ग साइड पे जानी हो तो? देखिए, मन्नापुरम ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था पिछले हफ्ते तक कि मन्नापुरम तैयार हो गया है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, लेकिन ये आज तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने। 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया, इसलिए मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले और 205 207 तक के स्तर देखने को मिले तो मन्नापुरम से निकल जाए। पॉसिबिलिटी है कि मन्नापुरम में गिरावट और बढ़ सकती है और 182 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और जेके सीमेंट ने गिरावट जरूर दिखाई है, लेकिन अभी ये 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होना शुरू नहीं हुआ है। तो आपके पास पोजीशन है तो 3400 रुपए का स्टॉप लॉस जेके सीमेंट में जरूर रखें। अच्छा, तो जेके सीमेंट में आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मन्नापुरम को लेकर थोड़ी सी जरूर निराशा हाथ लगी है। वैसे भी ये मुथूट के नंबर्स के बाद तेजी में आया था, और मन्नापुरम के जो खुद के नंबर आए उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आगे भी हम मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग के ऊपर। आज जो खास लिस्टिंग हुई एसजीएस एंटरप्राइजेस की, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के ए जोशी और ईडी एंड सीईओ संजीव थापर साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले सवाल लेते हैं संजय सर से। संजय सर, ये जो ऑटो कंज्यूमर की जो एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्पेशली ओवरऑल बिजनेस के अंदर, वो किस तरह की है? कैसी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारा 75% सेल्स आती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से, 25% आती है कंज्यूमर अप्लायंसेस से, और ये जो ऑटोमोटिव है इसके अंदर 58% है टू व्हीलर्स के साथ और 17% है पैसेंजर व्हीकल्स और एसयूवीज के अंदर। सो ब्रॉड स्प्लिट ये है। ज्योग्राफिकली अबाउट 17% हम एक्सपोर्ट्स से रेवेन्यू आती है हमारी। अच्छा सर, ये इसको फर्दर और डाइसेक्ट करता हूं अगर, तो एक्सपोर्ट मार्केट पे कंपनी का ज़्यादा इस समय फोकस रहने वाला है, या ये मान के चले कि घरेलू मार्केट एक बढ़िया मार्केट है, यहीं पे अच्छे रेवेन्यूज़ हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो अच्छा बिजनेस दे रही हैं, कैसे से वर्कआउट किया जाएगा गोइंग फॉरवर्ड? हमारे पास हमारा स्ट्रेटजी है कि हम जो कस्टमर्स हैं जिनका ग्लोबल फुटप्रिंट है, वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण कस्टमर हैं, और हम हिंदुस्तान में तो सब कस्टमर्स को सप्लाई करते ही हैं, बट ओवरसीज मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी ओवरसीज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आज हम बड़े कंपेरेटिव हैं ग्लोबल सप्लायर्स के साथ क्वालिटी, कॉस्ट और डिलीवरी में। तो हमें अच्छी ट्रैक्शन दिख रही है एक्सपोर्ट मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी कंटेंट बढ़ रहा है। टू व्हीलर के अंदर जो पार्ट्स एसजीएस सप्लाई करता है, या कार्स के अंदर जो पार्ट सप्लाई करता है, या अप्लायंसेज में पार्ट सप्लाई करता है, तो पहले हम 1 या 2 पार्ट देते थे, आज 3 या 4 पार्ट देते हैं। तो इस कारण से हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में काफी स्ट्रांग है। क्योंकि सर पूरे सेक्टर में या पूरे स्पेस में जो हायर इनपुट कॉस्ट है उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। कितना इम्पैक्ट कंपनी में इंडिविजुअली उसका आया है? मार्जिन्स कैसे रहे हैं? प्रेशर रहा है? फर्दर पास ऑन करेंगे? कैसे से प्ले आउट करेंगे? हमारा ट्रेडिशनली इबिटा मार्जिन तकरीबन 30% के आसपास है। तो पिछले साल इस साल हमने कंपनी एक्वायर करी, उसको कंसोलिडेट में कर लूं तो फिर भी हमारा 29% इबिटा था। आप ठीक बोलते हैं, कमोडिटी प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन है, पर काफ़ी जगह प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं। हमारा इस साल का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होएगा। Q1 के अंदर क्योंकि शटडाउन था तो थोड़ा इम्पैक्ट था, बट Q2 के अंदर वापस नॉर्मल रन रेट के ऊपर हम आ गए हैं। और जहां तक प्राइसेस का सवाल है, तो कई कस्टमर ने हमें प्राइस इंक्रीज दे दिया है, तो हम सोचते हैं कि उससे हम काफी हद तक प्राइस इन्फ्लेशन को कम्पीट कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे प्राइस। अच्छा, ये जोसेफ सर, एक्सपेंशन वाइज क्या, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक का फेज भी शुरू हो गया है, कारोबार भी पटरी पे वापस लौट रहा है, डिमांड भी रिवाइव हो रही है, तो एक्सपेंशन भी हम मान के चलें कि क्या नॉर्मलाइज हो रहा है? कैसे एक्सपेंशन करने वाले हैं? और दूसरा, एक्सपोर्ट मार्केट में क्योंकि इतना कंसोलिडेशन मिल रहा है, वहां पे कोई एक्विजिशन या किस तरह एक्सपेंशन है?
See, we are working on some inorganic acquisitions as well to increase our footprint in places like Europe and also in North America and in the Asia Pacific region. What we are actually looking for is to have a front-facing organization there, both in Europe and US, and also in the Asia Pacific region. But the manufacturing will continue to be in India, because only then we'll be, a lot more competitive and also profitable. तो Sanjay would like to add. नहीं, तो हमारी ग्रोथ दोनों जगह होगी। तो आज की तारीख में हमारी 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। 2 साल पहले हमने एक बहुत ही शानदार बेहतरीन प्लांट लगाया, जो हमारे कस्टमर्स कहते हैं दुनिया में बेहतरीन प्लांट में गिना जाता है। हिंदुस्तान का तो कहते हैं सबसे बढ़िया प्लांट होगा। तो ये कैपेसिटी जो है हमारी, तो अभी हमें अगले 2 साल के लिए कोई ऐसा लगता नहीं कि कैपेसिटी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ इन कैपेसिटी जो हमारी है वो यूटिलाइज होगी डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ में भी और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। अच्छा, तो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक दोनों में ही इस कैपेसिटी का इस्तेमाल, और विदेशों में स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स में कुछ फर्दर एक्सपेंशन भी गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और आज की लिस्टिंग जो कि बिल्कुल फ्लैट भले हुई, लेकिन हाँ, अच्छी विस्तार योजना गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की जरूर दिखाई पड़ रही है। एक बार आज की तीनों लिस्टिंग को लेकर आई है। एसजीएस एंटरप्राइज तो भले ही आज फ्लैट है, करीब करीब 7 रुपये नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, 535 536 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज करता हुआ। लेकिन बाकी दोनों जो लिस्टिंग है वो बढ़िया कामकाज कर रही है। सिगाची तो आज का स्टार है, करीब करीब 598 600 के आसपास 267% की प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। और इसके अलावा पीबी फिनटेक भी करीब करीब 26-27% की तेजी यहां पर भी है, और 258 रुपए की तेजी 1238 रुपए के स्तरों पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये तीनों लिस्टिंग आज की, जिसमें से एसजीएस एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मानस हमारे साथ मौजूद है, मानस से हम बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर। फार्मा पे बहुत बढ़िया तेजी है आज, स्पेशली मिड कैप फार्मा को लेकर, उस पर कुछ और स्टॉक्स मानने से जानने की कोशिश करते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार। Tarson's Products Limited, one of the leading Indian companies in terms of revenue in the plastics labware market in India, manufacturing a range of quality labware products which help advance scientific discovery and improve healthcare. Now offers a public issue of equity shares of face value of 2 rupees each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 635 to 662 rupees per equity share. Opens November 15th, closes November 17th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। They've come from the future to change the way we drive. JK Smart Tire, buddy. JK Smart Tire, the tire with a brain. The future of driving is here. फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनाब घुमा फिरा कर सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात।
कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। अब देख रहे हैं बाजारों का हाल। मानस जायसवाल हमारे आज के जानकार हैं और उन्होंने तेजी की राय दी है बायोकॉन के अंदर, जहां पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। इसके अलावा UPL दूसरा नाम है जो कि वो तेजी के लिए चुन रहे हैं 800 रुपए के टारगेट्स के लिए। मानस, आज फार्मा में जोरदार बाइंग है। अपोलो हॉस्पिटल 9.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, इनफैक्ट F&O का टॉप गेनर है ये। इसके अलावा आज एक अच्छी तेजी है ग्लेनमार्क फार्मा में, जो कि करीब 2.5 से 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करिए तो एक्चुअली मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले जब स्टॉक ने 4500 के लेवल्स को ब्रीच किया था, तभी समझ में आ गया था कि पिछले हाईज टेस्ट होंगे। अब अगर पिछले हाईज भी ब्रीच होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 5198 के आसपास के हैं, तो वो लेवल 100 रुपए ऊपर के लेवल्स भी ब्रीच हो जाएंगे, तो आपको फिर से 300 से 400 रुपए के आपको देखने को मिलेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। स्टॉप लॉसेस रिवाइज करिए और इस पूरी रैली को एंजॉय करिए। तो 4850 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और उम्मीद करिए कि जल्दी ही 5200 के लेवल्स ब्रीच करके 5500 के लेवल्स को अपोलो हॉस्पिटल टेस्ट करेगा। और फ्रेश खरीदारी तो डेफिनेटली ग्लेनमार्क में करनी है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मूव मिला है, अभी खरीदारी करिए 524 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 560 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, तो 560 का टारगेट आप ग्लेनमार्क में देख सकते हैं और अपोलो में पुराने जो हाईज हैं 5200 के आसपास के, उसको ब्रीच कर सकता है। ये स्पिल ओवर इफेक्ट भी है मानस। अपोलो का फोर्टिस में स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल में आ रहा है, दोनों में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये इंद्रप्रस्थ मैक्स में आ रहा है, तो ये क्या मान के चले तेजी और बढ़ेगी? बाकी जो, क्योंकि अपोलो के साथ साथ फोर्टिस भी करीब 9% ऊपर है, लेकिन अभी भी इंद्रप्रस्थ मेडिकल, मैक्स, इनमें इतनी खरीदारी नहीं है। यहां पर लॉन्ग जा सकते हैं क्या? देखिए, लॉन्ग जाना है तो मैं समझता हूं कि फोर्टिस में आप जा सकते हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जहां स्ट्रेंथ है वहीं पर ट्रेड करिए। फोर्टिस ने ऑलरेडी अपना 270 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रीच किया है बेहतर वॉल्यूम्स के साथ, तो उम्मीद करिए कि यहां पर आपको 300 रुपए तक के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अभी खरीदारी करने की राय रहेगी 269 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 269 का एक स्टॉप लॉस और 280 रुपए के स्तरों पर आप फोर्टिस को कामकाज करता हुआ देख रहे हैं। 9% की तेजी है, ये शायद और आगे बढ़ सकती है। आपके लिए राय है कि करीब 270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आके अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। अच्छा मानस, ये मेटल में कोई नाम बिकवाली के लिए, क्योंकि आज पूरा स्पेस प्रेशर में है। कोल इंडिया नंबर्स के बाद थोड़ा दबाव में, लेकिन अदरवाइज प्रेशर में पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को नंबर्स के बाद नीचे है, क्या किया जाए? देखिए, वीकनेस तो डेफिनेटली है और मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक सेल कॉल लेना है तो टाटा स्टील में ही लेना है, क्योंकि देखिए टाटा स्टील 100 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा था और आज स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। 1296 ये आपके स्टॉप लॉसेस के लेवल्स रहेंगे और करीब 1200 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 1296 ये वो लेवल्स है जहां पर आप स्टॉप लॉस रखें या उसके आसपास कहीं बिकवाली करें।
और लोअर लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं टाटा स्टील में। तो थोड़ी सी बिकवाली अगर आप करना चाह रहे हैं तो टाटा स्टील एक बिकवाली कैंडिडेट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम कॉल्स, तमाम रणनीति हमें बताने के लिए। मार्केट्स में अभी भी एक दायरे के अंदर कामकाज है, लेकिन हाँ सेकंड हाफ क्रूशियल है। और मानस का मानना है कि अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो निफ्टी बैंक पे अपनी पोजीशन एटलीस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही सब्जेक्टिव होने की ज़रूरत आपको दिखाई पड़ रही है। चलिए इसी नोट के साथ अब बाजार का हाल को ही समेटते हैं, एक ब्रेक का वक्त लेते हैं, हो गया और ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलकर 15